हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों की केमिस्ट्री विषय का फर्स्ट पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, जिनको आप ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, आपके पास जो अब टाइम है वो एग्ज़ाम का बिल्कुल भी नहीं रहा। ऐसे में आपके ऊपर एग्ज़ाम का काफ़ी बड़ा दबाव है। तो ऐसे इसको देखकर अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज तैयार करवाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं। और वहां पर जाकर आप इन सभी वीडियो को एक एक करके ले सकते हो। और उन वीडियो का जो नाम है वो आपको प्लेलिस्ट में क्वेश्चन 1 फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, ऐसे कुछ इस प्रकार टाइप से मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं इन बता दूं आपको, इन सभी सीरीजों से बाहर यदि आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हो तो एग्जाम में इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, और आप पास होने के साथ साथ अच्छे परसेंटेज भी बना सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है हमने वो आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही बनाई गई है। जो आपके 2022 में जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, बिल्कुल उसी के अनुरूप हमने वीडियो बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका पेपर का नाम लिखा रहता है केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो पेपर का टोटल मार्क है नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022 में, वो मैक्सिमम 33 नंबर का रहने वाला है। और जो आपके पास टाइम अलाउड है वो भी 3 घंटे का मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, पेपर में ऊपर कुछ निर्देश होंगे जिनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। तो अब चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन से पहले आपके पेपर में खंड लिखा होता है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है सेक्शन ए खंड, अर्थात खंड है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अर्थात निम्न को समझाइए। फर्स्ट देखिए, इसमें प्रथम संक्रमण श्रृंखला के गलनांक क्रोमियम तक बढ़ते हैं तथा इसके पश्चात घटने लगते हैं। इसका कारण है वो आपको समझाना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप अपनी किताब में, नोटबुक में, किसी भी प्रकार एनीवन, किसी भी प्रकार किसमें भी आप इनको नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व बहुत से संकुल बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व परिवर्तितशील ऑक्सीजन सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ऑक्सीजन नहीं है, ये है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्या कारण है कि संक्रमण तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो आपको सिंपल सा पता होगा कि उनके जो अंतिम कक्षक होता है, डी कक्षा को अपूर्ण होने के कारण ही वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप इनको इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यदि मैं इनका आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मुझे भी पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी 1-2 घंटे की वीडियो को देख सको। तो फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, और फिर बाद में आप अपनी बुक में से या चैनल पर अदर क्लासेज है उनमें से जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता रखते हैं। इसका क्या कारण है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में सेक्शन ए समाप्त हो जाता है आपके पेपर में, एंड फिर आता है सेक्शन बी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ऊपर ध्यान दे, एंड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दे। फर्स्ट है क्लेट के बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, और सेकंड है आंतरिक एवं बाह्य कक्षक संकुल, और जिसका मार्किंग होता है वो भी कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए 3 + 3.5, अर्थात यह जो क्वेश्चन आपके 6.5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामिति एवं प्रकाशीय समयावुत्ता की विवेचना कीजिए। एंड 4 का ही सेकंड भाग है, समझाइए कि Fe6 4- प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि FeH2O6 2+ प्रबल अनुचुंबीय है। इसका क्या रीजन है, ये आपको देना है। उसके बाद में सेक्शन भी समाप्त हो जाता है। फिर अगला देखिए सेक्शन सी, अर्थात खंड से। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संक्रमण तत्वों के गुणों पर लैंथेनाइड संकोचन के प्रभाव का विवेचना कीजिए।
जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके गुणों पर लैंथेनाइड संकोचन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके जो प्रभाव है इनको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 में इसके पूरे पुणे आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरेनियम से प्लूटोनियम तथा एम के पृथक्करण की रासायनिक विवेचना कीजिए। जो यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटोनियम और जो एम होता है इसके पृथक्करण की जो रसायन विवेचना है उसको आपको करना है। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, 6.5 नंबर के आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद में सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए 7 क्वेश्चन, जल के पदार्थों के रेडॉक्स स्थायित्व की विवेचना कीजिए। जो जलीय पदार्थों के रेडॉक्स स्थायित्व होता है उसके बारे में विवेचना करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न को कारण सहित समझाइए। अर्थात इनका कारण देकर आपको विस्तार से समझाना है। यह क्वेश्चन भी आपके 6.5 नंबर का है। इसमें देखिए 2 पार्ट है। फर्स्ट है FeAlMg तथा Zn धातु CuSO4 विलयन में से Cu को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन Ag ऐसा नहीं कर पाता है, क्या कारण है। अर्थात वापस ध्यान दीजिए, जो आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा Zn धातु होती है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु को विस्थापित कर देती है, जबकि Ag अर्थात सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। क्या रीजन है, इसको आपको नोट कर लेना है और इसका आंसर को अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन ऑक्साइड के अपचयन में CO का उपयोग C की तुलना में अधिक लाभकारी है। अर्थात जो अपन प्रयोगशाला में आयरन ऑक्साइड का अपचयन कराते हैं उसमें CO का उपयोग C की तुलना में अधिक लेते हैं। अर्थात CO को हम C की तुलना में अधिक बेटर मानते हैं। इसका क्या रीज़न है आपको नोट कर लेना है और अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन सेक्शन डी आपके समाप्त हो गया। अगला है सेक्शन ई। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल क्षार के लक्स फ्लड सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अम्लता माप क्रम के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड के आचरण को समझाइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, समझाइए कि क्यों। अर्थात इन क्वेश्चनों को समझाना है। इसके 3 पार्ट है। अमोनिया जल की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रोटीन ग्राही है। सेकेंड है सल्फाइड लवण द्रव SO2 में क्षार की भांति व्यवहार करती है, जबकि थायोनील ब्रोमाइड इसमें अम्ल की तरह कार्य करता है। इसका क्या रीजन है आपको देना है। अगला है जल में सिल्वर एमाइड एक दुर्बल क्षारक का आचरण करता है, पर द्रव अमोनिया में एक अम्ल की भांति आचरण करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो आज की क्वेश्चन सीरीज है वो समाप्त हो गई। इस क्वेश्चन सीरीज को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। और जो इन क्वेश्चनों की फ़ोटो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन पर ऑल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc पार्ट सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अपने चैनल पर BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए भी क्वेश्चन सीरीज तैयार कर दी गई है और वो भी एक एक वीडियो डेली की स्टार्ट कर दी गई है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc पार्ट सेकेंड वालों के लिए बनाया था, और आज इस वीडियो में हम BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसकी फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज है जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला। और यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट की 10 क्वेश्चन सीरीजों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो मैं इस बात की तो गारंटी भी देता हूँ कि आपके 90% से ऊपर बनेगी। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से पेजेंस बनाकर देखिएगा एंड किसी भी प्रकार का आपको यार कोई भी एनी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने जो क्वेश्चन सीरीज तैयार की है वो आपके बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न जो आपका 2022 में रहने वाला है उसी के अनुरूप हमने आपकी क्लास सीरीज को स्टार्ट किया है।
तो मैं बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है और आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो क्या है, दोनों ही बात तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपका पेपर का नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बात करूँ 2022 में नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या टाइम अलाउड होने वाला है, तो 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। अब बात करिए कि सर पहले क्या टाइम था, तो मैं बता दूं पहले आपको जो टाइम मिला था वो था 1.5 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क है वो भी आपके 33 नंबर रहेंगे इस बार। फिर उसके बाद में कुछ ये निर्देश है, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए, सेक्शन फर्स्ट अर्थात खंड फर्स्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। अर्थात जो अल्ट्रावायलेट होती है उसमें प्रयुक्त होने वाले निम्न पद है, इनकी आपको अच्छी तरह से व्याख्या करनी है। ये क्या है, पराबैंगनी से संबंधित पद है। फर्स्ट है अवशोषण, सेकंड है पारगतिका, थर्ड है अवशोषण उच्चिष्ट एवं फोर है मोलर विलोपक गुणांक। और जो इसका मार्क है वो आपके रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद में बी देखिए, निम्न यौगिक में होने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तथा संक्रमण तत्वों की संख्या के बारे में बताइए। फर्स्ट है C2H6, सेकंड है CH3Cl और थर्ड है आपका CHHO डॉट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 है जो आपका समाप्त हो गया। आप इन क्वेश्चनों को एक काम कीजिए, या तो आप नोट कर लीजिएगा या फिर आपके पास जो भी कोई बुक है, सोल्ड पेपर है, उनमें आप इनको क्लिक कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 2022 में रहने वाले हैं। और यह बात तो मैं आपको अब बता देता हूँ, लेकिन आपको तो विश्वास जब आप एग्ज़ाम दोगे तभी जाकर आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कार्बनिक यौगिक में होने वाले विभिन्न प्रकार के आणविक कंपनों को उचित उदाहरण देकर सचित्र व्याख्या कीजिए। इसका ही सेकंड पार्ट है बी, इसको देखिए। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से निम्न यौगिक के निम्न युग्मों में कैसे विभेद करेंगे, इसका आपको आंसर लिखना है। और ये कुछ यौगिक है, इनको आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ आपका सेक्शन फर्स्ट है जो समाप्त हो गया, और अगला है आपका सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिनोकोलोन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि द्वारा समझाइए। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ए। और बी देखिए, ग्लाइकोल के एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। अर्थात आपको सबसे पहले तो इसमें बताना है कि भाई ग्लाइकोल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में इसने पूछा है कि एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा निम्न यौगिकों को आप जो प्रयोगशाला है उसमें कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से लिखनी है। इसमें कुछ इक्वेशन भी आएगी, केमिकल इक्वेशन, उनको भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो फर्स्ट देखिए 1,4-डाइऑक्सिन, सेकेंड है फार्मेल्डिहाइड, थर्ड है फॉर्मिक अम्ल और चौथा है डाइएथिलीन ग्लाइकोल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सी और देख लीजिएगा। क्या होता है जब ग्लिसरॉल के निम्न अभिक्रमकों के साथ क्रिया करवाई जाती है। उत्पाद का नाम भी लिखिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो पूछा था कि भाई ग्लाइकोल के द्वारा निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे, और अब इसमें पूछ लिया कि ग्लिसरॉल के निम्न अभिक्रमकों के साथ क्रिया कराने पर क्या उत्पाद बनेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट है PCl5, सेकेंड है KHSO4 को गर्म करने पर क्या होगा, थर्ड है तनु HNO3 और सेकेंड है HI अधिकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रियाविधि नहीं लिखी। देखिए क्वेश्चन में पहले ही आपको हिंट दे दिया कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इन पर क्रियाविधि बिल्कुल भी नहीं लिखी। अगर आप लिखते हो तो ये मान लो आप फालतू का टाइम गवा रहे हो। फर्स्ट है एल्बुलस पर सल्फेट ऑक्सीकरण, थर्ड है क्लेजन पुनर्विन्यास, सेकेंड है फ्रिज पुनर्विन्यास और चौथा है रायमंड टीमान अभिक्रिया। और जो इसका मार्क है वो चौथे नंबर का पूरा तो 4 नंबर का है,
और इसका जो पार्ट है उसके हिसाब से इसका मार्क है 2.5 नंबर का। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। इसका बी देखिए, चौथे नंबर का बी देखिए, फिनोल की अम्लीय प्रकृति किस कारण से होती है, इसको आपको समझाना है। और सेकंड देखिए, अम्लीय माध्यम में एक्साइड वलय खुलने की जो प्रोसेस है उसको आपको लिखना है। तो इसी के साथ आपका सेक्शन सेकंड है वो समाप्त हो गया है। अगला है सेक्शन थर्ड अर्थात खंड थर्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के नाम तथा क्रियाविधि बताइए। अर्थात ये जो अभिक्रिया है इनको सबसे पहले तो आपको नाम लिखना है, फिर बाद में इनकी क्रियाविधि है अर्थात किस प्रकार से इनकी क्रियाविधि होती है उसको आपको लिखना है। फर्स्ट है साइक्लोहेक्सेनोन से मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन बनने की क्रियाविधि, और उसके बाद में है एसिटोएल्डिहाइड से आयोडोफोर। थर्ड नंबर का है एसिटोफिनोन से फेनिल एसीटेट, और 4 है फार्मेल्डिहाइड से मेथिनॉल। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि दोनों के हिसाब से हमने जो क्वेश्चन सीरीज को तैयार किया है। 5 का भी देखिए, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता की विवेचना कीजिए, और ये जो मार्क है इसका 2.5 नंबर का है। तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से आपने एक बात तो इसमें नोटिस कर ली होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अधिकांश क्वेश्चन है जो 2 पार्टों में विभाजित होता है। फर्स्ट होता है ए और सेकंड होता है बी। तो कुछ इसी प्रकार से आपका बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कार्बनिक यौगिक गुणनफल 0.78% कार्बन तथा 11.64% हाइड्रोजन है तथा इसका अनुभार की बात करें तो 86 है। यह फ्लेमिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है किंतु सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पादक बनाता है तथा आयनिक परीक्षण देता है। यौगिक की सही संरचना तथा नाम लिखे तथा अन्य सभी, आगे देखिए, अन्य सभी समवयिक यौगिकों की संरचना का नाम लिखे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह से वीडियो को रोककर इसको उतार लेना है, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर से टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग करने का आपका खास मतलब ये होता है कि वहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को सिंपली फ़ोटो के रूप में सेंड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनको हम सेंड कर देते हैं। तो अगला देखिए बी, संरक्षित समूह के रूप में कीटोनिक समूह के संरक्षण के लिए एसिटल का उपयोग एक उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद आ गया सेक्शन 4, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। इसमें देखिए फर्स्ट है एडीपी अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या प्रोसेस होती है, क्या रिएक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, उसको आपको लिखना है। सेकंड है टार्ट्रिक अम्ल की फेंटेन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है। थर्ड देखिए सिट्रिक अम्ल को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। और 4 है लैक्टिक अम्ल की अभिक्रिया आई तथा NOH के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है। तो आपको इनको नोट कर लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से क्लियर करने पर आप पास होने के साथ साथ 90% भी बना सकते हो। अगला देखिए 9 का भी देखिए, प्रवस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक का संश्लेषण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रवस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक का संश्लेषण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एनिलीन के द्वारा निम्न यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनिलीन के द्वारा इन यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। फर्स्ट देखिए फिनोल, सेकंड है फ्लोरोबेंजीन, थर्ड है बाइफेनिल, और 4 है पैरा एमिनो डाइबेंजीन। तो उसके बाद में 10 का सेकंड देखिए, ये भी वही 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। बेंजीन के द्वारा ऑर्थोडाई नाइट्रोबेंजीन का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर O है अर्थात इस पर आर्थो समूह लगा है और P है तो पैरा समूह लगा हुआ है।
तो इसी के साथ आज की क्वेश्चन सीरीज है जो समाप्त हो गई। तो दोस्तों इन पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स प्रदान कीजिएगा ताकि हम भी कुछ बेटर से बेटर करने की कोशिश की करें। एंड वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी गई है। और आज की जो हमारी सीरीज होने वाली है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर वालों का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन सीरीज है। तो आप अच्छी तरह से एक पेजेंस बनाकर देखिएगा। वीडियो के देखने से पहले आपके मन में एक जोश होना चाहिए ताकि आप हैंड टू हैंड वीडियो के अंदर ही क्वेश्चनों के आंसर को अच्छी तरह से समझ सको। एंड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से इसकी लैंग्वेज होती है, तो उसको आप एक तरीके से पकड़ सकते हो। जिससे आपका क्या होगा कि एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हो, और काफ़ी अच्छा आप बेटर से बेटर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं हमारी क्वेश्चन सीरीज है बिल्कुल आपके सेम टू सेम 2022 नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है करीब उसी प्रकार से हमने आपका जो ये क्वेश्चन सीरीज है वो तैयार किया गया है। तो आप इन क्वेश्चन सीरीज को देखने के बाद आपका एग्जाम में जो क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसको भी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कुछ इस प्रकार आपके सब्जेक्ट का नेम होता है जिसका कुछ कलेक्शन इस प्रकार होता है, जैसे केमिस्ट्री थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री। और जो मैक्सिमम मार्क की बात करें तो 34 नंबर का आपका पेपर होता है। अब देखिए दोस्तों, इन केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका नंबर होता है 33, सेकंड पेपर उसका होता है 33, जबकि थर्ड पेपर का मैक्सिमम मार्क होता है 34 नंबर का। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जो आपके पास टाइम अलाउड होता है वो होता है 3 घंटे का। फिर उसके बाद कुछ निर्देश होते हैं जो इस प्रकार से दिए रहते हैं, तो इनको आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। उसके बाद देखिए यूनिट फर्स्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? इस प्रभाव से किसी गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी परिवर्तन की दर डेल एच डेल पी टी को किस प्रकार याद किया जा सकता है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी के फिलहाल इसी वक्त वीडियो को रोक कर स्किप करके कैसे भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं तो कह रहा हूँ कि ये 2022 में भी पक्का आने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी देखिए, एक गैस के वॉन डर वाल्स स्थिरांक ए बराबर 1.13 लीटर स्क्वायर वायु मोल 2 इनवर्स तथा बी बराबर 0.033 4 लीटर मोल इनवर्स हो तो उस ताप की गणना कीजिए जिस पर गैस को प्रसारित करने पर यह शीतलन प्रदर्शित करती है। और इसमें आर का मान देखिए, आर बराबर 0.022 लीटर वायु मोल इनवर्स के इनवर्स है। तो एक क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट समाप्त और क्वेश्चन सेकंड, अभिक्रिया ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव की विवेचना कीजिए तथा किर्चहोफ के समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए, फर्स्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 का बी है 323 केल्विन ताप पर इस गैस की संभव ऊष्मा याद कीजिए। स्थिर दाब पर CH तथा C2H6 की मोलर ऊष्मा धारिता क्रम से 8.53, 28.82 तथा 52.63 किलो जूल है। तो इसकी जो संभावन ऊष्मा है वो इनकी याद करनी है आपको, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी यूनिट फर्स्ट है जो समाप्त हो गई। अब अगली है यूनिट सेकंड अर्थात इकाई 2। यहाँ पर देखिए मैं एक और बात बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमने इंग्लिश में लिखा है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हमने हिंदी मीडियम में बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, ए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये लाइन को पढ़ के ही आपको बता दिया कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए
उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? सिद्ध कीजिए कि दो या दो से अधिक आदर्श गैसों के मिलाने पर मिश्रण की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और उसके बाद में बी देखिए, एक ऊष्मा इंजन 130 डिग्री सेल्सियस तथा 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। इस मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी समाप्त हो गया है। ए है इसमें 4 नंबर का और बी है 2/7/4 नंबर का, अर्थात इसको आप बोल सकते हो 2.25। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए देखिए, गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता को समझाइए। किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा व एंथैल्पी के मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ए 4 का एक क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखिए, कोर्नोट चक्कर पर एक टिप्पणी लिखी और जो इसका मार्क है वो है 2/3/4 और फर्स्ट का है 4 नंबर का। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 है वो बिल्कुल क्लियर। उसके बाद देखिए यूनिट 3, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इनको करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है क्योंकि इसमें पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखे, और ये आप बिल्कुल आसानी से कर भी सकते हो। फर्स्ट देखिए, क्लोसियस क्लेपेरॉन समीकरण, स्वतः परिवर्तिता की शर्तें, केपी तथा केसी में संबंध, तो इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। और इसका जो मार्क है वो भी हो गया 2/7/4 × 3। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, संघनित तंत्र क्या होती है? प्रवस्था नियम की विवेचना कीजिए, के आई जल तंत्र के संदर्भ में कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्लियर। बी देखिए, स्थिर क्वाथी क्या है? निम्न क्वथन में उच्चन क्वथन एजोट्रोप को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी क्लिक करो। स्थिर क्वाथी क्या है? निम्न क्वथन तथा उच्च क्वथन एजोट्रोप को समझाइए। फिर उसके बाद में आपकी यूनिट 3 है वो समाप्त हो गई। अगले है यूनिट 4 अर्थात इकाई 4। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ये देखिए, चालकता तथा विशिष्ट चालकता पर तनुकरणों के प्रभाव को समझाइए। बी देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डिवाई हुकेल सिद्धांत की विवेचना कीजिए, और जो इसका मार्क है वो 3 नंबर का है। सी देखिए, N/10 KCl विलयन की तुल्यांक की चालकता 95.0 ओम इनवर्स है यदि K+ तथा Cl- की अंततः तनुता पर तुल्यांक की चालकता क्रमशः 40.2 तथा गुणनफल 0.8 ओम इनवर्स हो तो KCl की वियोजन मात्रा याद कीजिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल नोटबुक में उतार सकते हो। अब मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होगे कि सर हमें क्वेश्चन बताते हैं, इनके आंसर नहीं बताते। उसका मेन रीज़न ये है कि यदि मैं इनका आंसर भी आपको हाथों हाथ क्लियर करवाता हूँ कि यही वीडियो कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर निकलेगी, और ऊपर जाने के बाद इतना टाइम मुझे भी पता है कि आप एक साथ कंटिन्यू बैठकर नहीं देख सकते। तो उसके हिसाब से हमने इन क्वेश्चनों की वीडियो बनाई है, क्योंकि आंसर तो आप अपनी बुक में से भी क्लियर कर सकते हो एंड नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट है, किसी आयन के अभिगमनांक से आप क्या अभिप्राय है? अभिगमनांक किन कारकों से प्रभावित होता है? हाइड्रोजन आयन के लिए अभिगमनांक याद करने के लिए चल सीमा विधि का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बी देखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य के 0.01 नाइट्रोजन विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 210 ओम है यदि शैल स्थिरांक 0.88 हो तो विलयन की विशिष्ट एवं तुल्यांक की चालकता याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ संख्या जरूर चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपकी यूनिट 4 है जो समाप्त हो गई। अगली देखिए यूनिट 5। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सांद्रता सेल क्या है? अभिगमन युक्त सांद्रता सेल से विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और बी देखिएगा, KCN के 0.1 मिलियन का जल अपघटन 3.7% है। KCN के लिए जल अपघटन स्थिरांक की गणना कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया। और आज की क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन।
अर्थात समुचित टिप्पणियां लिखें। फर्स्ट है उभयधर्मी प्रतिरोध विलयन एवं बफर की क्रियाविधि, ध्रुव संधि विभव, फोर क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और थर्ड है नैंड सेट समीकरण। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, यदि जो स्टूडेंट जिनकी हालात काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो वो तो संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखे, ऐसे क्वेश्चनों को क्लियर करके एग्जाम में पास हो सकते हो। क्योंकि बाकी क्वेश्चन है वो थोड़ा, ये तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल इजी रहता है, बट थोड़ा बहुत हार्ड रहता है तो वो उन पर पहुंच नहीं पाते, बट ऐसे क्वेश्चनों को तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो समाप्त हो गई। मिलती है दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।